जीएसटी का रूल नंबर 1, सप्लाई तो हुई पर टैक्स भरना कब है। जीएसटी का मीटर चालू कब से होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। सेक्शन 12 हमारा काफी सारे केसेस को कवर करता है। इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इनवॉइस बना लिया, पेमेंट भी मेरे बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर गई, पर जीएसटी देना कब है। कार्तिक ने टीवी बेचा, इनवॉइस डेट है 5 जुलाई, पेमेंट रिसीव हुई 8 जुलाई। अब जीएसटी कब लगेगा। अर्लीस्ट यानी 5 जुलाई, टाइम ऑफ सप्लाई 5 जुलाई। एडवांस पेमेंट पर जीएसटी अब नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? जब ये स्टार्टिंग में आया था हमारा जीएसटी तो नोटिफिकेशन इशू हुई थी, तब वहां पर स्मॉल सप्लायर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम का है उनको एग्जेम्प्ट रखा गया था। फिर नोटिफिकेशन आई 66, उसने सभी सप्लायर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया कि अब एडवांस पेमेंट पे नहीं टैक्स पे करना, आपको सिर्फ इनवॉइस बेसिस के ऊपर ही पेमेंट करनी है। अब कार्तिक ने पैकिंग परचेज करी, ये अब हमारा रिवर्स चार्ज का केस है। इनवॉइस डेट है 1 जुलाई, यहां से 31वां दिन या फिर गुड्स जब मिले 4 जुलाई, पेमेंट जब हुई 2 जुलाई। इन तीनों इवेंट्स में से जो सबसे पहले होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। वाउचर के केस में अगर कार्तिक के पास कोई आइडेंटिफाइबल वाउचर है, जैसे फ्लिपकार्ट का वाउचर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही यूज हो सकता है, तो डेट ऑफ इशुएंस हम देख लेंगे। अगर एक जेनेरिक टाइप है गिफ्ट कार्ड, यानी कब यूज होगा, किस आइटम पे यूज होगा वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होती है रिडेम्पशन की डेट। जिस दिन उस कार्ड के थ्रू वो रिडीम करेगा किसी भी शॉप पे किसी भी आर्टिकल पे, उस दिन माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। रेजिडुअल कब होता है? जब ये तीनों केस आपके ये नहीं बता पाते टाइम ऑफ सप्लाई कब है, तब हम यूज करते हैं रेजिडुअल मेथड को। रिटर्न की ड्यू डेट है 20 जुलाई, टैक्स पे किया 18 जुलाई को, यानी टैक्स मैंने रिटर्न से पहले भर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी 18 जुलाई। अब कार्तिक ने इनवॉइस इशू करा 10,000 रुपए का सुधा को, इंटरेस्ट उसने रिसीव करा लेट पेमेंट के लिए 10 जुलाई को, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा हमारा 10 जुलाई, जिस दिन सप्लायर को पैसा मिलता है।